got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. Got nothing to hide. Got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउ टू सेव मनी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं थंबनेल ऐसा ही बनाता हूँ कि उसको आप मतलब टाइटल भी ऐसा ही लिखता हूँ कि आपको अंदाजा आ ही जाता है कि भाई इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 और 5 टिप्स बताने वाला हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको पैसे सेव करने हैं जो करने ही पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि जितना आप कमा रहे हो वो सारा आप खर्च कर रहे हो तो भाई कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा मतलब हेल्प कर सकती है टिप्स, ओके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया आने वाले या फिर ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली है जुलाई इंटेक में आ गए, उसको मैं बता दूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिट एक्सपेंसिव कंट्री, ओके। क्योंकि यहाँ पे मतलब जो खर्चे होते हैं ना वो बहुत होते हैं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री तो है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको मनी को सेव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या है कि आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीस भी देखनी होती है, फिर ग्रोसरीज होता है, रेंट होता है, अलग का आपका खाने पीने का खर्चा होता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये सब खर्चे को निकाल के आपको मतलब पैसे बचाना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, ओके। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 और 5 टिप्स की जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिल सकता है अपने पैसे को सेव करने का क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बहुत ही मतलब एडवांस लाइफ है। लोग यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही भाई हाई है। तो भाई पैसे जितने मतलब कमाने का सब लोग बोलते हैं ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उसके बाद तो आपके मजे ही मजे है यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि पैसे कमाना बहुत आसान है ऑस्ट्रेलिया में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जितना आसान है पैसे कमाना उससे भी आसान है पैसे को खर्च करना। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जिससे आप अपने पैसे मतलब खर्च कर सकते हो या फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपके अकाउंट खाली कब हो गया, ओके। तो यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको मेंटेन रखना होगा, आपको यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर वे में करना होगा जिससे आप अपने पैसे को सेव कर पाए। तो हम सीधा बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहला टिप्स मैं आपको देता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स अमाउंट के बारे में कि अगर आपके इतना एक्स अमाउंट आप कमा रहे हो तो उसमें से आपको कितना सेव करना है। सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप एक वीक का $1000 कमा रहे हो लेकिन उसमें से आपके खर्चे मतलब $800 या $900 हो रहे और ओनली आप $100 सेव कर पा रहे हो, तो भाई उसका कोई सेंस नहीं पड़ता है। ऐसे आप करोगे ना तो भाई ऑस्ट्रेलिया में आपका जो सर्वाइवल है ना वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जीने की मतलब लाइफ तो अलग बात है, आपका सर्वाइवल यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर मतलब होना चाहिए कि भाई इतना एक्स अमाउंट तो भाई मेरे को सेव करना ही होगा, ओके। तो ही आप अपने दूसरे खर्चे को मैनेज कर पाओगे, ओके। जैसे कि सबसे बड़ा खर्चा होता है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वो होती है यूनिवर्सिटीज़ की फीस। तो सबसे पहले आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हो ना तो आप ओपन करते हो अपना बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक में। मैंने पहले भी यहाँ पे 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे मेरे 3 बैंक है, वो है कॉमनवेल्थ बैंक और कौन सा था ANZ बैंक, NAB, ओके। ये 3 बैंक है लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो है कॉमनवेल्थ बैंक में क्योंकि वो सबसे अच्छा है। मैंने बताया ना भाई, मैंने तो यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, उसका ऐप भी बहुत अच्छा है, ओके। तो भाई किसी भी अकाउंट में हो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन
जितना आप कमा रहे हो उसका मतलब एक्स अमाउंट आपको सेव करना जरूरी है, वो मैं कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी टिप दूंगा वो मेरे पर्सनल जो एक्सपेंसेस हुए या फिर जो अर्निंग हुई है उस पर बेस होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके मेरे को 6 मंथ हो गए। ओके, तो मुझे पता है कि भाई कितने खर्चे कहाँ पे होते हैं और आप कितना कमाते हो। ओके, तो भाई आप कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो गाइस सबसे पहली टिप है कि भाई बैंक अकाउंट पे ये कि अगर यहाँ पे आप स्मार्ट एक्सेस करके एक कॉमनवेल्थ में अकाउंट होता है और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। तो मेरी पहली टिप्स है कि आप जो भी बैंक में जाओ उसमें अपना सेविंग अकाउंट जरूर से ओपन करवाओ, क्योंकि क्या है कि जितना अमाउंट एक्स अमाउंट आप एक वीक में कमाते हो वो सारा आपके मतलब बैंक अकाउंट में आएगा। तो उसमें से आप स्मार्ट एक्सेस में एक्स अमाउंट डालोगे, सपोज कि आप 1000 कमा रहे हो पर वीक का, तो उसमें से कि सपोज कि एक्स अमाउंट मतलब कि 30% या फिर 40% आप अपना सेविंग अकाउंट में रखो, बाकी का आप स्मार्ट एक्सेस में रख सकते हो ग्रोसरीज के लिए, रेंट के लिए, बाकी खर्चे के लिए। ओके, तो वो जो एक्स अमाउंट होगा ना वो आप सेविंग में आप डालते रहोगे, ठीक है। तो ऐसे आपका पैसा बढ़ता रहेगा। अगर आप सारा वो खर्च कर दोगे, जितना आप कमा रहे हो उतना खर्च कर दोगे ना, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहला मेरा टिप है कि जो भी बैंक में जाओ उसमें आपका सेविंग अकाउंट जरूर से ओपन करो। गाइस हमारा दूसरा टिप है वो है अकोमोडेशन, क्योंकि सब एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है वो होता है अकोमोडेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो रेंट होते हैं वो बहुत ही बढ़ गए, इंक्रीज बहुत ही हो गए, जब से मैं आया हूँ तब से बढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये जो सबसे बड़ा है एक्सपेंस एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वो है अकोमोडेशन। तो एज अ माई रिकमेंडेशन कि आप अकोमोडेशन फाइंड करो, वो थोड़ा सिटी से दूर फाइंड करो, क्योंकि क्या है कि सिटी में रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपके पास कार है तो सिटी से दूर थोड़ा अकोमोडेशन फाइंड करो, उससे आपका बेनिफिट होगा कि आपका रेंट कम होगा। और जो तीसरा टिप है वो है भाई अकोमोडेशन के बारे में, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अकेले नहीं रहना है, यहाँ पे शेयरिंग करना है, ठीक है। क्योंकि शेयरिंग से क्या होता है कि अगर आप सपोज कि एक हाउस में रह रहे हो, अगर आप 1 या 2 बंदे रह रहे हो तो भाई बहुत खर्चा आ जाएगा, क्योंकि क्या है गैस बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वाईफाई बिल होता है, वाटर बिल होता है, रेंट तो होता ही है, तो बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। एक हाउस हो और उसमें आप शेयरिंग करो, मिनिमम यहाँ पे 4 लोग या 5 लोग रह रहे हो ना, तो भाई बहुत सब कुछ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। रेंट भी डिवाइड हो जाता है, सब कुछ जो बिल होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, आपकी ग्रोसरीज भी डिवाइड हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, आपका जो पैसा है वो सेव करने का, ठीक है। आपको ऐसे आप छोटे छोटे अमाउंट में आप पैसे सेव करोगे ना, तभी आपको मतलब कुछ आउटपुट दिखेगा। आप सोचोगे कि $30-40 में क्या होता है भाई, ठीक है। तो भाई बहुत कुछ होता है, $30-40 में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसा नहीं $30-40 मतलब कि 30-40 रुपये हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा सेव करोगे ना, एक वीक में आप $50, $60, $100 सेव करोगे ना, तो वो अमाउंट जाके कुछ बड़ा अमाउंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई छोटा अमाउंट है, सब कुछ मतलब शेयर करना है, ओके। और अकोमोडेशन जो फाइंड करना है वो सिटी से थोड़ा सा दूर रखना है, तो वो भी आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री है, यहाँ पे वेजेस अच्छे है, तो भाई पैसा लोग कमाते हैं अच्छा खासा, लेकिन उसके सामने पैसा खर्च करना उतना ही आसान है। सिंपली आपको सिर्फ टैप ही करना है, आपको प्रॉपर अपना जो अकाउंट है उस पर ध्यान रखना है कि भाई मैं कितना सेव कर रहा हूँ। तो गाइस हमारी जो चौथी टिप है वो है कुकिंग के बारे में, ओके। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई यहाँ पे कोई आप मम्मी नहीं है तो भाई आपको सब खाना मिला, आप बैठे हो मम्मी ये ला दो ये ला दो, तो भाई ऐसे नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे आके अपना खाना खुद ही बनाना होगा, खुद ही मैनेज करना होगा, ओके। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है गाइस। अभी की तारीख में भी बात करूँ तो मुझे सब मतलब नॉर्मल में हाथ बटाता हूँ किचन में, क्योंकि मैं कजिन सिस्टर के यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना प्रॉपर नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे आगे मुझे पता चला है कि गाइस बहुत खर्चे होते हैं बाहर खाने के। मैं नॉर्मल बात करूँ तो गाइस पर मील मतलब अगर आप लंच के लिए जा रहे हो तो एक टाइम का लंच होता है, वो मिनिमम कुछ भी आप खा रहे हो, ठीक है, वो आपको पड़ेगा $15 to $20 के बीच में। कई बार तो ज़्यादा भी जाता है, लेकिन एवरेज मैं बोल रहा हूँ $15 to $20। अभी एक दिन का $15 to $20 मैंने एक टाइम की बात की है, जो कि यहाँ पे नॉर्मली एक टाइम में सब लोग खाते हैं प्रॉपर, तो एक टाइम की हम बात करते हैं $15 to $20। तो भाई वो $15 और $20 जो भी है वो धीरे धीरे करके वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है एक मंथ के जब आप देखते हो।
तो भाई वो जो अमाउंट है ना वो चुभता है आपको जब आप देखते हो, क्योंकि वो जो ऐसा खर्चा है ना उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? लर्न कुकिंग। ओके, अगर आपको कुकिंग आती है ना तो वो खर्चा आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सजेशन देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया होगा और मैं भी दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सीख के आना। ओके, मेरा तो यहाँ पे क्या है, कजिन सिस्टर है और भाई भी है, बड़े भाई, वो भी शेफ है, तो भाई अच्छा खाना बना लेते हैं, हमको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मैंने बैठ लिया है कि भाई नेक्स्ट 1 मंथ मैं प्रॉपर सीखूंगा कुकिंग। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टिप है वो यहाँ पे फ्यूल पे, अगर आपके पास कार है या पे एक्टिवा जो भी है, यहाँ पे होता है प्राइस लॉक करके होता है कि आपको जो फ्यूल की प्राइस होती है ना वो आप लॉक कर सकते हो। और मैं एक वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली 7-Eleven ऐप, जिसमें आप मतलब दूसरे पेट्रोल पंप में तो ऐसा लॉक का सिस्टम नहीं है, लेकिन 7-Eleven में है जो आप प्राइस लॉक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग स्टोर में मतलब प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस बढ़ती है पहले, फिर थोड़ा कम होती है 15-20 दिन में, और फिर बढ़ जाती है अचानक से। तो क्या है कि अगर आप ये 7-Eleven यूज़ कर रहे हो प्राइस लॉक वाला, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो प्राइस होता है उससे थोड़ा तो कम होता ही है प्राइस हर बार, मोस्ट ऑफ टाइम। तो भाई ये एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास कार है कि भाई कुछ भी है, अगर आप फ्यूल डलवाते हो रेगुलरली तो भाई ये प्राइस लॉक आपके अच्छे खासे पैसे सेव कर सकता है। रिसेंटली मैं मेरी बात करूँ तो भाई हमने लॉक किया था 7-Eleven में प्राइस, तो अचानक ही वो ये इस वीक में ये प्राइस बहुत बढ़ गया फ्यूल का, तो हमने लॉक करके रखा था। जब मैंने फ्यूल मतलब फुल किया टैंक, तो आई थिंक मैंने $23 या $24 सेव किए थे। ठीक है, तो वो जो अमाउंट होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता हर बार, क्योंकि प्राइस बढ़ गया था और वो कम वाला प्राइस था, वो मैंने लॉक किया था इसीलिए। लेकिन हर बार आप प्राइस लॉक करोगे ना तो $2 $3 का तो आपको बेनिफिट होगा ही। ओके, तो भाई फ्यूल पे कौन मतलब प्राइस कम करता है? इंडिया में तो भाई जो होता है उतना ही हमको पैसा देना पड़ता है, हमारे इंडिया में कोई डिस्काउंट होता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब सिस्टम है, थोड़ा सा डिस्काउंट होता है सेंट में। तो भाई ये भी अच्छी टिप हो सकती है, जिसके पास कार है, एक्टिवा है, जो भी अपना रेगुलरली फ्यूल डलवाते हैं, इससे आप अपना थोड़ा पैसा सेव कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी 4-5 टिपें जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी कि भाई एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सेव योर मनी। बिकॉज मैंने बोला ना कि भाई पैसा कमाना जितना आसान है उससे भी आसान है पैसे को खर्च करना, सीधा आपको टैप करना है। ठीक है, तो भाई जब आप अकाउंट देखोगे तो भाई अकाउंट में आपका एक्स अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कभी भी आपको इमरजेंसी आ जाती है, आपका जो खर्चा है वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी कहाँ पे भी खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो भाई इसीलिए आपके अकाउंट में एक्स अमाउंट तो होना ही चाहिए कि भाई एज ए इमरजेंसी में वो आपको काम आए। तो ये जो टिप्स बताए उसमें से भाई एक टिप्स है ना वो तो भाई मेरे लिए खुद के लिए वो है लर्न कुकिंग। क्योंकि भाई अभी की तारीख में मैं बता दूं कि भाई मेरे को भी कुकिंग नहीं आती है। नॉर्मली हम किचन में वो हाथ बटा देते, बाकी झाड़ू पोछा कर देते, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन कुकिंग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उससे आप बहुत सारा खर्चा कम कर सकते हो, क्योंकि आप डेली भाई बाहर खाओगे ना तो उसमें से आपके $15-20 मिनिमम होता है। अगर आप डेली खाओगे तो भाई एक मंथ के हिसाब वो जो अमाउंट होता है ना वो थोड़ा सा चुभता है फिर आगे जाके। तो भाई वो जो खर्चा है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, लर्न कुकिंग, हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का कुकिंग सीखना, क्योंकि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ आके पता चला, क्योंकि इंडिया में तो क्या था कि भाई मम्मी थी, सब कुछ मतलब हो जाता था, सीधा जाके खाने ही बैठना था, तो भाई हमको पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि भाई कुकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हर रोज़ बाहर खाओगे ना तो भाई उसका खर्चा अलग से होगा, और वो जो खर्चा होगा ना वो एक मंथ के जब आप देखोगे ना तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका होगा। ओके, तो उससे बेटर है कि भाई आप कुकिंग सीख लो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ। कोई भी डाउट है तो मुझे जो कमेंट करके बताओ, यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल आ गया, वहाँ पे जाओ, मुझे डायरेक्ट DM करो, मैं डेफिनेटली आप सबके यहाँ पे DM पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करूँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको मेरे चैनल में मिलते रहने वाले। मैं मिलता हूँ ऐसी न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I got nothing to hide.